तो ये स्थिति भी अब हो गई है। लेकिन इसके मूल में जो घटनाक्रम में जाएंगे तो संघर्ष जो है वो उनके बीच में नहीं था। तो हम लोग टेरिफ को एक बार छोड़िए, पहले हम लोग मणिपुर पे ही चर्चा कर लेते हैं। आप मणिपुर पे ही बताना शुरू कीजिए। दीजिए माइक, दीजिए इनको, दीजिए पहले। I think you understand what I would like to say. We like to discuss about Manipur, and I like to clear that there is no war between Christianity and Hinduism. Yeah, there is no war between the Christianity One and thing, and Hindu. second thing, there is a non-conflict with Meitei and Kuki. Just some peoples they destroyed to unity of Manipur. That's why that's all going. So Yeah. like you add on. So many of the Kuki they come to Israel, so that it's very hard for them to travel if they go to Imphal because of all the things that had happened earlier, and so they made a boundary between them, and it's between like the Kuki and the Meitei. They made a boundary, so the Kuki peoples come to Mizoram, and from that they use the road, and after that they used to travel from Aizawl to other state maybe because they cannot go to the Meitei side because So have some details about Kukis. details about Kuki. Yes, so you have some details about Kuki because Kuki and Meitei is Kuki and Mizo something nearby. So Yeah, we are called like Zone Hathak. So it is like they are part of our ancestor, the Kuki people. ओके, चलिए तो अब हम लोग लगभग सब सदन में आ चुके हैं। हम लोग मिलके ही डिसाइड करें कि हम लोग मणिपुर पे बात करेंगे या अमेरिका के टैरिफ वार पे। बताइए, बताइए दोबारा। टैरिफ वार पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं है। नहीं, मणिपुर पे तो ठीक है, गुस्सा करना है कर लेंगे, है बात दोनों पे होगी, बात दोनों पे होगी। तो हम लोगों ने आपको दो एक क्या बोलते हैं प्लान दिए हैं, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है। बस चॉइस इतनी है कि पहले आपको क्या चूज करना है ना। खाने दोनों ही है, रसगुल्ला भी खाना है, गुलाब जामुन भी खाना है, खाना दोनों ही है। अब पहले आपको रसगुल्ला उठाना है या गुलाब जामुन उठाना, आप तय कर लीजिए। इसलिए हम लोग पहले चलते हैं मणिपुर, और मणिपुर पर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। दीजिए इधर से कोई मणिपुर में बोलना चाह रहा है क्या? ध्यान रखना बोलते वक्त आपसे वापस सवाल हो सकता है, और ये बात जब बोलते ही कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। दीजिए इनको, दीजिए। अभी तो आए हैं, आते ही बातचीत शुरू हो गई। सर, एज यू मैंशनड कि ये एक एथनिक वॉर नहीं था, ये ड्रग्स की वजह से ये वॉर क्रिएट किया गया था। सो माय क्वेश्चन इज़ कि अगर ड्रग्स, आर्म्स और इंसर्जेंसी ये सब कनेक्टेड है मणिपुर में, तो ये सिर्फ है ना, ये सिर्फ मतलब स्टेट इशू की तरह नहीं, ये सिविल वॉर के बाद में इसे एक नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू की तरह क्यों नहीं देखा गया, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट क्यों नहीं किया अभी तक? आपका मानना है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट देखती रही? नहीं सर, मेरा ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट देखती रही। मैं कह रही हूँ कि अब जब चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया या आई एम ब्लेमिंग गवर्नमेंट, जस्ट आई एम आस्किंग कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग सिविल वॉर तक बढ़ गई, तो उसके लिए कुछ तो स्टेप्स पहले से लिए गए होंगे ना। गवर्नमेंट ने लगातार इस पे काम किया। आप आश्चर्य इस बात पर करेंगे कि गवर्नमेंट ने सीएम को ही बदल दिया वहाँ पे। इससे बड़ा एक्शन क्या होगा? एक मिनट पहले उसी बात को उत्तर दे दूं मैं।
और आपको आइडिया है इस बात का कि वहाँ पे जो फोर्सेस लगी हुई है उस फोर्सेस में कंडीशन ये है कि मणिपुर में हर 10 लोगों पे, हर 10 पीपल पे एक आर्मी पर्सन है। रेशो बता रहा हूँ आपको मैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोजीशन है ना, पोजीशन उस ढंग की नहीं है, क्योंकि वहाँ के अपने जो ट्राइबल इलाका, उसकी जो सिचुएशन, उसको इस ढंग से कंट्रोल किया नहीं जा सकता। और सरकार ने जो किया है ना, उस सरकार ने इस ढंग का प्रयास किया जिससे कम से कम कैजुअलिटी हो। अब आपको तो क्या है कि एक घटना से दिखती है ना, तो उस घटना को लेके आप उसको वायरल करना शुरू कर देते हो। मैं नहीं बोलता घटनाएं नहीं हुई है, घटना हुई है, ठीक है, लेकिन वो घटना करने वाले लोग कौन थे, इसको जब पहचाना गया तो मालूम चला कि वो वही थे जो पिछले जिनका कैरियर था, पिछला जो उनका रिकॉर्ड है, वो ऐसी गतिविधियों से जुड़ा रहा। नहीं तो मतलब भारतीय समाज क्या कि ये तो जानवर भी ऐसा नहीं करते कि जिस ढंग का वीडियो वायरल हुआ था वो। सर आप शायद मेरे क्वेश्चन को मिस इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया या गवर्नमेंट, मैं ये कह रही हूँ कि इसे एक स्टेट इशू क्यों रखा गया अभी तक, इसे इंटरनल सिक्योरिटी इशू क्यों नहीं बनाया गया। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से सिविल वॉर तक की बहुत सारी सिचुएशन चीज़ें आ ऐसी गई होती है जो कि सरकार को ओपन करना नहीं होता है, सरकार को बोलना नहीं होता है। जैसे कल बताया था ना कि जो चाइना पाकिस्तान के वार के टाइम पे हमारा दुश्मन नंबर 1 था, वहीं अमेरिका के साथ जो संघर्ष जब स्टार्ट हुआ तो हमारा मित्र नंबर 1 हो गया। तो इंटरनेशनल जो आपकी ये होती है विदेश नीति, उसमें और साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको आप डिस्कशन सबके बीच में कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ पे जो बांग्लादेश की जो स्थिति हुई ना, सरकार ने उसको पहले भांप लिया। वो जो संघर्ष था बांग्लादेश से आगे बढ़ के इधर नॉर्थ ईस्ट में भी आने की तैयारी में थी, तो सरकार उस टाइम पे उस बॉर्डर को रोक के वहाँ काम कर रही थी। और मैं जैसे बताया ना, वहाँ की सिचुएशन जो है वो बड़ी ऐसी है, अगर आपने थोड़ा सा भी 19-20 किया तो एक उसमें युद्ध और शुरू हो जाता, वो शुरू हो जाता नागाज का। आप गौर कीजिए कि इस पूरे इस वार में, पूरे इस युद्ध में, पूरे संघर्ष में नागा कहीं इन्वॉल्व नहीं है ना। तो ये सरकार का काम ही था। अब चूंकि एक बार घटनाक्रम होने के बाद में आपकी मेरी सेंसिटिव ज़्यादा होती है, नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, और एक बार जब ऐसा मुद्दा हो जाता है तो फिर जल्दी से किसी बात को स्वीकार नहीं करते, विश्वास नहीं कर सकते। और वो विश्वास नहीं करने का कारण हम भी है। कैसे हैं? जैसे मैं बता रहा हूँ आपके बीच में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट अराउंड 23 लोग हैं। आप में से किसने उनसे बातचीत करने का, संवाद करने की कोशिश की? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपने नहीं किया, लेकिन हम जब यहाँ पे 367 लोग हैं तो हम में से हर आदमी को उस आदमी से मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो ताकि उसके मन में एक विश्वास पैदा होता कि मैं दोबारा यहाँ जब आऊँगा तो हमको 4 लोगों को साथ आने की ज़रूरत नहीं है, हम 4 लोगों को साथ घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप जब मिजोरम की बात करें या मणिपुर की बात करें तो वहाँ भी इश्यू वही है कि वहाँ पे एक बार जब संघर्ष हो गया, एक बार विवाद हो गया, तो उसको इतना स्पीडली कवर नहीं किया जा सकता। अब जैसे चर्चा में, विवाद में ये भी आता है कि प्रधानमंत्री जी इतने दिन बाद में क्यों गए। प्रधानमंत्री जी पहले दिन जाके भी क्या कर लेते हैं? स्थितियाँ जो है उनको पहले अनुकूल बनाया जाता है। हमारे घरों में भी जब कोई छोटी मोटी बातचीत हो जाती है तो हम लोग तुरंत उसको समाधान करने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको पता है कि इस स्थिति में समाधान हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें टूटेगी। जब तोड़ना नहीं होता है तो उस चीज़ को थोड़ा डिले किया जाता है। तो सरकार ने भी डिले करने का प्रयास किया गया। बाकी तो सरकार क्या कर रही है ये सब चीज़ें इतना ओपन इसमें है नहीं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें बता भी नहीं सकते, जानते भी नहीं हैं। तो हम तो जितना कुछ पढ़ पाते हैं, जितना कुछ देख पाते हैं, जितना कुछ उन लोगों से डिस्कशन कर पाते हैं, उससे ये चीज़ पता चलती है कि ये संघर्ष मैतेई बनाम कुकी का नहीं है, ये संघर्ष हिंदू बनाम क्रिश्चियनिटी का नहीं है। ये बहुत अच्छे से आप जब मणिपुर के लोगों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। इस बार भी ऐसा था कि आपके सामने एक साथ 3 MLA कुकी और 3 MLA मैतेई के होने वाले थे, लेकिन चूंकि वहाँ पे वापस सरकार रिस्ट्रक्चर होने की तैयारी में है, जब बहुत जल्दी नया CM जो है ओथ लेने वाले हैं, और जो नए CM ओथ लेने वाले हैं वो भी वही है जो हमारे प्रोग्राम में 3 बार आ चुके हैं। तो उन्होंने ये वादा किया है कि मैं अगर CM बन गया तो पक्का आऊँगा। अब चूंकि सरकार बनने का प्रोसेस है इसलिए मेरे को रुकना ज़रूरी है, लेकिन
जब अगली बार आप इस युवा संसद में आएंगे तो आप